औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? मेरा रब लाज़वाल ज़िक्र के वसीले से बनने वाले हमारे इस लाज़वाल रिश्ते को कायम व दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने अल्लाह करीम की शायर के बारे में आगाहियाँ हासिल की और आखिर में हमने सुना कि जिस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहद के घोड़े के कदमों की धूल की कसम अल्लाह करीम अपने कुरान में खाए, वो ज़ाते वाला सिफ़ात जिन हस्तियों को खुद घोड़ा बनकर उनको सवार करे, उन हस्तियों की ताज़ीम हमारे अक्ल व शऊर में समा ही नहीं सकती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम की मार्फत कोई नहीं पा सकता सिवाय मेरे और अली के। फिर फरमाया, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मार्फत और हकीकत को कोई नहीं पा सकता सिवाय अल्लाह करीम के और अली के। और फिर फरमाया कि अली की हकीकत और मार्फत को कोई नहीं पा सकता सिवाय मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह करीम के। अल्लाह अकबर। अब ख़ुद समझें, अल्लाह करीम की मार्फत अल्लाह करीम से दोनों छोटे पा गए और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और हकीकत का इदराक पाने वालों में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा है यानी अल्लाह करीम, और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटा है यानी मौला अली पाक। और मौला अली की मार्फत और हकीकत पाने वालों में दोनों ही मौला अली से बड़े हैं। ज़माने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके इतने फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करे, उसकी वजह भी यही है कि मौला अली पाक अलैहिस्सलाम के घराने में इस्लाम को पनाह मिली। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसी और नायब मिला, और जब लोग ये आस लगा कर बैठे थे कि इस नबी का तो कोई बेटा ही नहीं है, इसलिए इसका पैगाम जो है वो चंद दिन ज़िंदा रहेगा और फिर हम होंगे और हमारी जाहिलियत के दौर के रस्म व रवाज होंगे। लेकिन अल्लाह करीम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटों हसनैन करीमैन को इब्ने रसूलुल्लाह फरमाकर दीन की इशाअत और हिफाजत का ज़िम्मा इस ख़ानदान को अता फरमा दिया और दुश्मन रसालत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम सिलसिला इकराम को आगे बढ़ाते हुए सीखते और समझते हैं कि अल्लाह करीम की निशानियों की निस्बत किस तरह हमारे अक़ीदा को मजबूत करती है और आम चीज़ को ख़ास में बदल देती है। दुम्बे और बकरे की निस्बत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ले जाती है। ज़हन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप की हैसियत में आ जाते हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटे की फरमाबरदारी की हैसियत में याद आ जाते हैं। वालिद का वो तस्लीम और रज़ा का जज्बा याद आता है कि जो अल्लाह पाक के हुक्म पर वो अपना बेटा भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने पर तैयार हुए। यही एहतराम निशानी हमें अल्लाह तक ले जाने का वसीला बन गई। हमारी सोच भी बुलंद हो गई कि हमको भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी देना है। शायर अल्लाह ही अल्लाह तक ले जाने का वसीला बन जाते हैं। इसीलिए हसूल तकवा के लिए कुरान पाक ने इनकी ताज़ीम लाजम करार दी। वजह यह कि निशानी बता देती है कि यकीन की मंजिल करीब है। याद रखें, अल्लाह करीम के चुने हुए और अल्लाह करीम के पसंदीदा लोग, उनका तकवा और तहारत रब करीम का अता करदा इनाम होता है। वो हमारे सामने तकवा के हसूल के तरीके अदा ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे लिए, ताकि हादी को देखकर हम जैसा आम बंदा तकवा सीख सके। इसीलिए उनका नमाज रोज़ा और होता है और हमारा नमाज रोज़ा हज ज़कात हमारे अमाल और दर्जा रखते हैं। अल्लाह करीम की तरफ से अता करदा तकवा और तहारत में और हमारे सीख कर मुत्तकी होने में क्या फ़र्क है, कुरान में सूरह नजम में रब करीम ने खुद ही वाज़ेह फरमा दिया। फरमाया, हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दी व इज़ अंतुम अजिन्नतन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम। ऐ लोगो, वो अल्लाह करीम तुम्हें ज़्यादा जानता है कि तुमको उसने ज़मीन में भेजा जब तुम माओ के बतन में हालत जनीन में थे। फिर फरमाया, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। कभी ना कहना कि हमारे नफ्स पाक हैं, कभी अपने नफ्सों पर दावा ना कर लेना। और हुआ कहकर फरमा दिया कि वही जानता है कि मुत्तकी कौन है, कि वो माओ के बतन से जानता है, हालत जनीन से जानता है। हाँ, एक बात पर ध्यान रखना, आगे फरमाया, इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, तुम्हारा रब वसी मग़फ़िरत करने वाला है, वसी ज़र्फ़ बख्शिश रखने वाला है। माफ़ी ज़रूर मांगो,
मगर दावा न करना मुत्तकी होने का। मालूम हुआ जो मुत्तकी और तज़किया नफ्स का दावा कर सके उसकी कसौटी ये है कि वो माँ की गोद में ही पाकीज़ा, मुतहर और मासूम होता है। वही हादी बरहक होता है, वही मुर्शिद कामिल होता है और उन्हीं की इत्तिबा मुराद में लाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो सूरह जुमा में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वही ज़ात पाक है जिसने अपने पैगंबर को उम्मियों में रसूल बनाकर भेजा, जो उन पर आयतें पढ़ते हैं और उनके नफ्सों को पाक करते हैं। और पूरी कायनात को रब करीम ने दावा पाकीज़गी से मना फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्सों को पाक करने वाला कहकर सनद अता फरमाई कि आपको तो मैंने लोगों के नफूस को पाक करने के लिए भेजा है। मालूम हुआ जिनके नफ्स पाक करने के काबिल हों वो और होते हैं और जो लोगों के नफ्सों को पाक करने आते हैं वो और होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स अतहर ही कुरान की रूह से अफजल तरीन नफ्स है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इस कायनात का हादी, इस दुनिया माफिया का मौला, इस कायनात का वारिस वही हो सकता है जिसका नफ्स नफ्स रसूल जैसा हो, वो भी तज़किया नफ्स की उसी मंजिल पर हो कि लोगों का तज़किया नफ्स कर सके। इसकी दलील कुरान पाक में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने आयत मुबाहला में दी है, जब रब ने इरशाद फरमाया फ़कुल ताअलू अब्नाना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। यानी इस आयत की तफसीर में तमाम मसालिक के मुफस्सिरीन का इजमा है कि ईसाइयों के साथ मुबाहला में अपने नफ्स की जगह, अपने जैसे की जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली पाक को लेकर गए और नफ्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी कायनात में अगर किसी का नफ्स अतहर मिलता है तो मौला अली पाक का नफ्स पाक है। कि हदीस मुबारका में भी मौला अली पाक के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन रजुलन कनफ्सी, अली ऐसा मर्द है, ऐसा रजुल है जिसका नफ्स मेरे नफ्स जैसा है। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ कर फरमाई। मालूम हुआ जिस तरह पाकीज़गी नफ्स का फ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह मौला अली पाक भी पाकीज़गी नफ्स का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि मौला अली की बारगाह वलायत में मंजूरी पा लेने वाला ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और मुतहर मजलिस में शरीक हो सकता है और अल्लाह के वली का मुकाम हासिल कर सकता है। मौला अली पाक के रजिस्टर में नाम दर्ज हुए बगैर अल्लाह करीम की वलायत का न तो दावा किया जा सकता है और ना ही मकाम वलायत नसीब होता है। अल्लाह अकबर। अरब के ऐसे आवारा माहौल में, ऐसे आवारा माशरे में वाहद आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिनको इन तमाम तर हलाल और हराम का कुरान के नज़ूल से पहले भी इल्म था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान जो कि बैतुल्लाह को भी पाक रखने के ज़िम्मेदार था, इस ख़ानदान में ही परहेज़गारी थी कि हर दौर में अल्लाह करीम की तरफ से किसी न किसी हुज्जत का एहतमाम किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पाकीज़ा और मुतहर और शजर नसब का हामिल था और यही ख़ानदान हक़ का सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह करीम ने चुना भी। ये लोग हक़ बताने वाले हैं, हक़ सीखने वाले नहीं हैं। याद रखें, इत्तबा उनकी करनी चाहिए जो सिखाने की ड्यूटी पर खड़े किए गए हों, ना कि उनसे सीखने वालों को ही अपना रहबर और रहनुमा बना लिया जाए। सीखने वाले तो हमारी तरह के सीखने वाले हैं, वो रहनुमाई और रहबरी की मंजिल पर फायज नहीं हो सकते। रहबर वो हैं जिनकी ज़िंदगियों में इस किस्म के कोई ऐब ना हो। वो लोग ही आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़ुर्रियत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। और नमाज में दरूद भी इन्हीं लोगों पर पढ़ा जाता है जो तकवा सिखाने आए, सीखने वालों पर दरूद नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए ऐसे ही माहौल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन और जवानी गुजारी और तकवा का दावा किया और सादक और अमीन कहलाए और नुज़ूल कुरान के दौरान मना फरमाया कि शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह अकबर, ज़िना नहीं करना। ये सारी चीज़ें इंसान को लानत ज़दा कर देती हैं। इस सारे अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब के माशरे में जो है वो फैलाया और अरब का कोई एक बंदा भी ये ना कह सका कि तुम्हारे आबा अजदाद भी तो ये सब करते थे, क्योंकि ये सारे का सारा ख़ानदान तकवा की मंजिल पर फायज था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप, दादा, चचा, सारे का सारा ख़ानदान बुत परस्ती समेत तमाम तर बुराइयों से पाक था। ऐसे ख़ानदान से कोई और कबीला अरब कैसे बराबरी कर सकता था। इस ख़ानदान ने पूरी कायनात को तकवा सिखाया और दूसरे तमाम कबाइल के नस्ब को भी पाक किया।
اللہ کریم خود پاک ہے، لوح محفوظ پاک ہے، جبرائیل علیہ السلام پاک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پاک ہے، قرآن پاک ہے، اور پھر وہ زبان مبارک پاک ہے جس زبان مبارک سے وحی الہی جو ہے وہ ادا ہوئی، اور کاغذوں پر لکھا ہوا قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آج بھی جن کاغذوں پر قرآن لکھا ہوتا ہے وہ ورق بھی پاک ہیں۔ اس پاک اور پاکیزہ نظام کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر اور مولا علی پاک کو ایک پاک اور پاکیزہ جوڑے کی صورت میں منتخب فرمایا، اور ان کا نکاح خود اللہ کریم نے فرشتوں کی گواہی میں عرش پر پڑھایا، اور پھر نبی پاک کو حکم دیا کہ تم زمین پر بھی ان کا نکاح پڑھا دو۔ مولا علی پاک اور بی بی صاحبہ اس اسلام کے عمل کے تاجدار بنے، اور اللہ پاک نے حسنین کریمین عطا فرما کر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتری کے طعنہ سے نجات دلائی۔ جنت نوجوانان جنت کی جاگیر بن گئی، عورتوں کو حصے کی مالکن بی بی صاحبہ بن گئی، اور مولا علی پاک کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت و کوثر تقسیم کرنے والے کا مقام ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر خوشبو قرآن میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔